क्या हाल है बच्चा लोग। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच कुछ कहने और सुनने के लिए नहीं आया हूँ। देखिए मेरे बगल में कोई बैठा है तो मैं किसी को मिलाने लेके आया हूँ। रोशनी श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से बहुत से लोग तो देखते ही पहचान गए होंगे। कई लोगों की रोशनी दीदी हैं, कई लोग टेस्ट में मुकाबले भी किया करते थे, हाँ, कईयों की रोल मॉडल थी ये। तो मैंने शेयर भी किया था पिछले दिनों, वो बीओ शायद ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, युवा कल्याण अधिकारी, उसका बहुत बड़ा सा नाम है। अब ये खुद बताएगी, मैं तो उसको याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। उन पे इनका चयन हुआ है और बस्ती जिले में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये आज शहर में आई थी तो इन्होंने फोन किया कि सर हम मिलना चाहते हैं, बिना आशीर्वाद लिए नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि अच्छा मौका है, आज मैं आया था शूट करने के लिए आप लोगों के लिए, तो ये फायदा भी उठा लिया जाए। और ये मिठाई लेकर आई हैं, तो पहले इनको लड्डू खिला दिया जाए। अब ये खिलाना तो मुझे चाहिए अपनी ओर से, लेकिन अब मौके का फायदा मैं उठा रहा हूँ। इसी की मिठाई मैं इसी को खिला रहा हूँ। ठीक है, खा जाओ पूरा। और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। ये इससे कहीं बेहतर डिजर्व करती है। अब इसको बहुत आगे जाना है, तो और आप लोग इनसे अब मुखातिब हैं, तो पहले तो मैं ये कुछ कहे बताए कैसे क्या हुआ। मैं कुछ शिकायत भी करने वाला हूँ। एक चयन इस बार तो मुझे लगता है कम से कम 50 सिपाही हुए होंगे, लड़के लड़कियां मिला के। और मैं सबका रिजल्ट फेसबुक के माध्यम से जाना या व्हाट्सएप पे स्टेटस देखकर जाना। अब तक कोई मेरे पास पहुंचा नहीं है, ये गिला है मुझे। वर्दी पहन पहन के आप लोग फोटो डाल देते हैं तो देख के पता चलता है कि चलो भाई अपना बच्चा अपनी बच्ची चयनित हुए हैं, सितारे लगे हैं, वर्दी चढ़ी है, खुशी तो होती है। लेकिन एक अपेक्षा होती है कि आप आएंगे हमारे पास। हम अब चूंकि कोरोना काल था, बच्चों से तो नहीं मिलवा पाया, ये एक गुड लक है कि ये आई, तो कम से कम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं। तो ये बहुत खुशी की बात थी एक, और उत्साहवर्धन है। और इस कोरोना काल में भी जब संस्था बंद है 15-16 महीने से, उस बीच भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा धन्यवाद उन सभी सिपाहियों को जो नहीं मिलने आए, और इन्हें कि इस संस्थान के बंद होने पर, कक्षाएं न चलने के बावजूद भी, जो उत्थान का एक रिकॉर्ड था कि हर साल रिजल्ट आते थे, कोई वर्ष खाली नहीं गया है। शुरुआत हुई थी आयुष बजाज साहब के उस बड़े सिलेक्शन से, उसके बाद कोई वर्ष खाली नहीं गया है। हर वर्ष कुछ न कुछ पद बच्चे ले जाते हैं, सीना चौड़ा करते हैं, माथा ऊंचा करते हैं। मैं दुआ करता हूं कि और बेहतर करें और जो ये डिजर्व करती हैं वो ये पाएं। आपसे मुखातिब हैं, अब ये बताएगी उस पद का नाम और कैसे इसने तैयारी की, क्या क्या चीजें की, क्या क्या पढ़ा, और आप लोग खुद इनसे जान लीजिए। 2 मिनट बेहतर होगा। हालांकि कहते सर हम बोल नहीं पाएंगे, हिचक रही थी। हमने कहा कि समझो कि सामने टेस्ट देने वाले कॉम्पिटिटर बैठे हैं, कैमरा नहीं है। तो आपके हवाले हैं रोशनी, बताओ इन लोगों को जरा कैसे क्या पद पे चयन हुआ है, क्या चीजें हुई है। मेरा चयन क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर हुआ है। हाँ। सर ब्लॉक लेवल की पोस्ट होती है ये मार्च 2018 में इसकी भर्ती आई थी सर। फिर सितंबर में 16 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ था। फिर सर 2019 फरवरी 2019 में इसका रिजल्ट आया। ठीक। अक्टूबर 2019 में सर इसका फाइनल फिजिकल एग्जाम हुआ, और फाइनली फरवरी 2020 में इसका सर हमारा फर्स्ट लिस्ट का रिजल्ट आ गया था कि हाँ हमारा चयन हो गया है। और अब जाके सर जुलाई 2021 में हमें ज्वाइनिंग मिली है। तो ये चुनौती भी देख लो बच्चा लोग, 3 साल में 1 नौकरी, देखा ना। और एक चीज बता दूं, ये कुछ आगे बोलूं उसके पहले, यही कुर्सियां हैं और बेंचेज हैं, ये जितना रोई है, आंसू बहाई है, हर बार प्री निकलता था, मेंस देती थी, रिटन होता था, और पता चला कि कभी नॉर्मलाइजेशन में तो कभी किसी में, और हर बार ये रिजल्ट जब आता था तो आके रोती थी, और इसको लगता था कि बस ये अंतिम है। और अब सामने बैठी है, मैं हर बार डांटता था कि हारने की तो बात ही नहीं है। और तुम्हारी, मैं कहा करता हूं कि रात दिन अच्छा गुजरा या बुरा, इसका फैसला रात को 10 बजे होता है, जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, सुबह 10 बजे नहीं। और ये बात मैंने इसको 10 बार कहा होगा, बल्कि और छोड़िए, चयन छोड़ दीजिए, टेस्ट में नंबर कम पाती थी, डांट पाती थी तो रोने लगती थी। जो लोग इनके साथ टेस्ट दिए होंगे उन्होंने देखा होगा
कापी आंसुओं से भरी हुई। तो ये संघर्ष इसका रहा। इन्होंने लगातार, ये मैं गवाह हूं, लगातार इन्होंने सीजीएल का मेंस दिया है, रिटेन लिखा है और रिजल्ट बार बार धोखा दिया है, इनको डिच किया है। इसलिए इस परिणाम की खुशी ज्यादा। मैं इनसे कहा भी था कि 2020 में तुम बेरोजगार नहीं रहोगी, सामने बैठी है, पूछ लीजिए। मैंने कहा था ये साल फाइनल है, मिलना है तो मिलना है। तो वादा भगवान ने पूरा कर दिया, कुछ मिल गया, इससे बड़ा मिलना है। लेकिन ये संघर्ष सुन लीजिए कि 3 साल में 1 नौकरी, लेकिन मिली जरूर। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि नहीं मिलता है या क्यों करें, क्यों लड़ें, तो ये लड़ी बहुत है। ये घर में बेटी नहीं बेटे की तरह लड़ी है, ये इसका गवाह मैं रहा हूं। बाकी अब यही बताएगी उसमें उत्थान ने कितना योगदान दिया, हमने कितना प्रेरित किया, अब यही बताएगी। हम लोगों का काम तो पढ़ा देना है, क्योंकि खिलाड़ी खेलता है, कोच तो खेलता नहीं है। तो यही बताएगी कैसे कैसे क्या चीजें हुई और क्या विषय थे, क्या कैसे तैयारी किया, जरा बताओ इन लोगों को। मैंने तो कोचिंग सर ज्वाइन की थी, कहीं से मैंने देखा था होर्डिंग वगैरह पे, और सर मैं ढूंढ रही थी सीजीएल के लिए, मुझे इंग्लिश पढ़ना था। तो और मुझे सर, मैं भटक रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था कोई मुझे समझने वाला है, मुझे समझाने वाला। तो सर फिर मैंने बोर्ड पे पढ़ के ही हमने देखा कि नहीं, हमें जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। और एक क्लास पढ़ के ही हमें ऐसा लगा कि नहीं सर, बस हमें यही पढ़ना है। और सर ने कितना अच्छा पढ़ाया ये तो रिजल्ट्स बताते ही है। सीजीएल अगर सर मेंस क्वालिफाई हो रहा है तो मतलब मैंने इंग्लिश में कुछ तो तैयारी की है, और जो भी तैयारी की है सर उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। टेस्ट सीरीज और ये सारा हर चीज सर प्रोवाइड कराते हैं। खैर मेहनत इसी की थी, ये पढ़ाने से नहीं होता है, पढ़ने से होता है। जरूरी होता है, वो डायरेक्शन आप ही ने दिया था, गाइडेंस आप ही ने दी थी। और बाकी इस एग्जाम में तो सर हिंदी, मतलब हिंदी, मैथ्स, साइंस और रीजनिंग वगैरह ये सब आई थी। तो बाकी सब तो ठीक है सर, लेकिन हिंदी सर, मैं जिस बैकग्राउंड से, मुझे हिंदी ग्रामर बिल्कुल भी 0 थी मेरी। मतलब मुझे स्वर व्यंजन इसका नहीं पता था। और मैंने सर से बोला कि सर मुझे हिंदी नहीं आती। सर उस समय बहुत व्यस्त थे, फिर भी सर ने 2-3 दिन आधे घंटे का समय निकाला, और उन आधे घंटे में क्या जादू किया सर, मेरे 50 आउट ऑफ 47 मार्क्स आए थे। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, 2 मैंने छोड़ दिए थे बस, और बाकी पूरा अंग्रेजी का मास्टर हिंदी क्या पढ़ाता। ये परेशान थी, कोच हम कहती अब इतने नजदीक एग्जाम में कोचिंग कहाँ से करोगी। हमने कहा देखो जो इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही हिंदी ग्रामर है, आओ। मैंने, अब ये सौभाग्य है, इसकी अम्मा ने भी फोन किया था, अम्मा ने भी कहा कि आपका, हमने कहा योगदान मेरा नहीं है भाई उस विषय में, लेकिन ये है कि ये सचमुच मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व महसूस होता है। मेहनत इसकी थी, हमने सिर्फ दिशा दिखाई। ये बार बार ये उसी दिन से कह रही है। इतना अच्छा इंग्लिश में है, उतना ही अच्छा सर आपकी दोनों लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी कमांड है। ठीक है, इधर सयन हो गया, अच्छी बात है। ये आकर के जब बताई कि 47 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, तो हमें खुद विश्वास नहीं हुआ, ऐसे ही विश्वास नहीं था। और इसका कहना है कि उसी मार्गदर्शन से, तो ये ईश्वर की कृपा है, मेरा सौभाग्य है और गर्व है, प्राउड है कि चीजें हुई। लेकिन युवा कल्याण अधिकारी से मैं चाहूंगा कि ये बेसिक शिक्षा अधिकारी बने, ये डीआईएस बने, डिप्टी एसपी बने, दुआएं हैं। अब इनके पास टाइम भी है, चूंकि काम ऐसा है कि वहां पढ़ा भी जा सकता है ना, मौका मिल सकता है। तो मेहनत इन्होंने की, इनका सब कुछ है। कोचिंग सिर्फ, कोच सिर्फ मार्गदर्शन देता है। अब ये बच्चे आकर के तारीफ करते हैं तो ईगो तो सेटिस्फाई होता है, कुछ लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। इन सच यही है कि कोई सिलेक्शन दिलवाता नहीं है, सिलेक्शन बच्चे लेते हैं। टीचर लिमिटेड पढ़ाता है, बच्चे अनलिमिटेड पढ़ के जाते हैं, और वो जो मैदान पे खेलता है ना वही विजेता होता है। तो विजेता यही है, और आप सभी हैं जो लोग नहीं मिले, मैं फिर कह रहा हूं, सब जो वर्दी पहन के चमका चमका के घूम रहे हो ना फेसबुक पे, मिलो तो बताता हूं मैं तुम लोगों को। हाँ ना, मिठाई तो दूर, मुलाकात तक तुम लोग नहीं किए। अरे आते मैं खिलाता। अब संस्था खुले तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ सिपाहियों की लाइन लगने वाली है। बाकी अन्य विषयों में कैसे क्या चीजें, थोड़ा सा ये बता दो, प्रश्न कितने आते हैं, क्या आते हैं? सर 4 सेक्शन थे। एक सेक्शन था जनरल इंटेलिजेंस का, उसमें सर जनरल आईक्यू की और रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस थे। तो सर वो तो पूरा, मतलब जितना लेंथी पेपर था उस हिसाब से टाइम का खेल था, जितना जल्दी आप मैक्सिमम कर लें। जी मैक्सिमम कर लें। और सर एक सेक्शन था जिसमें मैथ्स और साइंस दोनों मिला के आई थी, और एक सेक्शन था पूरा 50 क्वेश्चंस हिंदी के थे। और सर एक और सेक्शन था, मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा है, हाँ जनरल साइंस जीएस का सेक्शन था, उसमें भी 50 क्वेश्चंस थे सर। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चंस थे और 400 मार्क्स का था। और फर्स्ट लिस्ट का सर कट ऑफ गया था 287 जनरल का कट ऑफ,
तो सर अब कंपटीशन तो था ही, टफ कंपटीशन था, क्योंकि यहाँ पे सर बच्चे बहुत बढ़िया से तैयारी करते हैं और तो इसीलिए सर। लेकिन वो जो एसएससी का बैकग्राउंड था, जी सर, लगातार बिल्कुल, बिल्कुल। सीजीएल मेंस देना और रिटन देना, उसका फायदा मिला। एसएससी की सर तैयारी की थी, बेसिक तैयारी तो सर वही थी मेरी, मैंने इसकी तो शायद 15 दिन पहले तैयारी। जाहिर सी बात है, जब जी, जी। हाँ तुम आके 10 दिन पहले बताई कि सर एग्जाम है, हिंदी कहाँ पढ़े, क्या करें, हमने कहा कहीं जाओगी तो एक चीज और है कि इसका मतलब कि उत्थान में आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, उसी से आप कोई भी परीक्षा निकाल सकते हैं। अभी पीईटी नजदीक है, लोग परेशान हैं, मुझे लगता है कि पीईटी देने के लिए लोगों को अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है। सर बिल्कुल भी नहीं, अगर एसएससी की सर प्री की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है। हाँ, तो ये एक चयनित अभ्यर्थी और आप लोगों की रोशनी दीदी ये मुहर लगा रही हैं कि जितना पढ़ाया जाता है, जो आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है, उसके बल पे आप पीटी निकाल लेंगे, टीटी निकाल लेंगे, बाकी परीक्षाएं, सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे, बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चों को हमको नहीं लगता है कोई चीज अलग से पढ़ने की जरूरत है। अब एक चयनित विद्यार्थी ये बात कह रही है जो लगातार मेंस दी है और मेंस निकाली है, आप गवा रहे हैं, लगातार इन्होंने स्किल टेस्ट दिया है और इन्होंने उस परीक्षा को निकाला, अलग से कोई तैयारी नहीं। आपने सुना ही कि उन्होंने 10 दिन पहले कहा सर जी हिंदी ये वो, तुम का कोचिंग करने जाओगी, पैसा बर्बाद होगा और समय बर्बाद होगा। थोड़ा बहुत गाइडलाइन दिया गया, वो सब ईश्वर की कृपा है। भाषा पढ़ाता हूँ मैं, बार बार कहता हूँ भाषा की बाउंड्री नहीं होती, दोनों का व्याकरण लगभग एक जैसा है, वो समझ की बात है। अब तीर तुक्के पे लग गया, मेडल आ गया तो बात खत्म हो गई। तो मैं इसलिए इनको आई थी मिलने, स्पेशली अब बस्ती में नियुक्ति हुई है, अब सर से मिलने ही आई थी। अम्मा भी कही थी कि जाएगी और जाना ही जाना है, तो आई। तो एक मैंने, आप कह सकते हैं कि मैंने मौके का फायदा उठा लिया, आपसे रूबरू करा दिया, और मैं इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ इनको आशीर्वाद देकर विदा करता हूं कि अगला इंटरव्यू ग्रैंड होगा और बहुत बड़े पद के लिए होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों की ओर से इनको भी, आप लोग भी इनको विशेष दीजिए, गुड विशेष दीजिए, और आशा करें कि ऐसे इंटरव्यू यहाँ सैकड़ों हो, बड़े बड़े हों। आप लोग भी जुट जाइए। अब संस्थान नहीं खुल रहा है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपकी वीडियो देख के, आपकी बात सुन के हम लोग शहर में आ गए, कोचिंग खुल नहीं रही है। तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। अब सरकार की मर्जी है, सरकार जब तक नहीं कहेगी हम लोग नहीं खोल सकते। वैसे भी नियम कानूनों को कितना मानता हूँ आपको पता है, लेकिन हमको लगता है कि अब बारी आ गई है, इंतजार करिए और जो दिया जा रहा है पढ़ते रहिए और प्रेरित होते रहिए। प्रेरणाएं ऐसी ही होती हैं, सफलता सामने बैठी है, कोई आसमान से नहीं टपकता। बस हर काम को अलग तरीके से करिए और जो पढ़ाया जाए उसको फॉलो करिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, रोशनी को आशीर्वाद और बड़ी सफलता के लिए। मिलते हैं किसी और दौर में किसी और बातचीत के साथ। थैंक यू।